Welcome students, this is lecture number 2 of statistics chapter measures of dispersion. टॉपिक हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और हम आज कर रहे हैं इसमें डिस्क्रीट सीरीज. सो द टॉपिक इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली. अंडर दैट वी आर डूइंग डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करने के 4 मेथड्स हैं. एक्चुअल वैल्यू मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. नंबर 1, एक्चुअल वैल्यू मेथड. और बाकी जैसे हमने मीन में 3 मेथड्स किए हुए हैं. डायरेक्ट मेथड, shortcut method and step deviation method. अभी मैं चारों के फॉर्मूले बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इट विल क्रिएट अ मेस इन योर माइंड. सो मैं एक क्वेश्चन डेटा लिख रहा हूं, उस डेटा में चारों मेथड्स सॉल्व करेंगे. जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको फॉर्मूला क्लियर रहेगा. राइट डाउन द क्वेश्चन. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. X 2 4 6 8 F frequency 3 1 4 2. एज अ टीचर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं. एज अ स्टूडेंट आप एज एन एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आता है. मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं सिखानी है आपको, वो आप 6th क्लास से 5th क्लास से सीखते आ रहे हैं. सो एक्चुअली मेरे कहने का ये मतलब है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर 6 मार्कर का तो डेटा थोड़ा लेंथी ज्यादा रहेगा. नाउ स्टार्टिंग विथ एक्चुअल वैल्यू मेथड सॉल्यूशन. एक्चुअल वैल्यू मेथड. इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फॉर्मूला था सिग्मा समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन होल अंडर रूट. स्टैंडर्ड डेविएशन इज समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट. राइट, ये था इंडिविजुअल सीरीज. अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं. यहां पे आ जाएगा f, बिकॉज डिस्क्रीट सीरीज है तो फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी. और आपको पता है n की जगह होगा सिग्मा f. n इज एक्चुअली सिग्मा f. डिस्क्रीट सीरीज है, दिस इज द रीजन फॉर दैट. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. एंड वेयर इज x इज स्मॉल x इज x माइनस x मीन. नीड नॉट राइट अगेन, हम इंडिविजुअल सीरीज में एक्सप्लेन कर चुके हैं. x वी हैव इज 2 4 6 8 f 3 1 4 2. हमें पहले मीन चाहिए. स्मॉल एक्स इज मीन, x माइनस एक्स मीन. सो मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ.
6 4 24 16 3 plus 1 plus 4 plus 2 is 10. 6 plus 4 plus 24 plus 16 is 50. 50 by 10 is 5. एक्चुअल वैल्यू मेथड बेटर है क्योंकि मीन पॉइंट्स में नहीं आ रहा, वो तो मुझे पहले ही पता था, मैंने क्वेश्चन ही वैसा सिलेक्ट किया जिसमें मीन पॉइंट्स में ना आए. स्मॉल x minus x mean, two minus 5 minus 3, 4 minus 5 minus 1, 6 minus 5 plus 1, 8 minus 5 plus 3. It is f(x) square. See, ये दोनों अलग चीजें हैं. f को x से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालो, x का स्क्वायर करके f से मल्टीप्लाई करो. दे आर टू डिफरेंट आइटम्स, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पे f(x) स्क्वायर है तो वी नीड टू कंप्यूट x स्क्वायर. 9 1 1 9 f(x) स्क्वायर. Nine into 3, 1 into 1, 1 into 4, 9 into 2. Total 50. Putting in the formula, sigma f(x) square अपॉन सिग्मा f 10 का अंडर रूट 5 अंडर रूट 2.24. So the mean is, standard deviation is 2.24. 5 का अंडर रूट. कई बच्चे सोचते हैं, ऑब्वियसली अभी वर्चुअल क्लास है, अगर ये एक्चुअल फिजिकल क्लास होती तो 50% स्टूडेंट्स ने यही कहना था, सर अगर यहाँ पर छोड़ दें तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 का अंडर रूट तक छोड़ दें तो कितने मार्क्स मिलेंगे. हमने प्रॉपर सॉल्व करना है. रूट शॉर्टकट, विल डू इट लेटर, देयर इज अ ट्रिक फॉर दैट. स्पीड अप, नोट इट डाउन. After that we'll move to direct method. Take 1 minute. Now number 2, डायरेक्ट मेथड. जो हमने पहले किया दैट इज एक्चुअल मीन मेथड. या हमने एक्चुअल वैल्यू लिखा था, दैट वाज एक्चुअल मीन. यू नो दैट वाज एक्चुअल मीन मेथड. दिस इज एक्चुअल मीन मेथड फर्स्ट. तभी हमने पहले एक्चुअल मीन निकाला है तो कंप्यूट किया, नॉट एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मीन मेथड. Now moving to the direct method. The formula for computing the standard deviation under direct method is sigma f(x) square by sigma f minus sigma f(x) by sigma f का होल स्क्वायर.
आप लेक्चर 1 में जो आपने फॉर्मूला किया था आप देख सकते हैं सिमिलर फॉर्मूला है, उसी पैटर्न पे फॉर्मूला है। हमने वैल्यूज को f से मल्टीप्लाई किए और n की जगह सिग्मा f लिखे। x we have is 2 4 6 8, f we have is 3 1 4 2, x square 4 16 36 64। जैसे बताया था डायरेक्ट मेथड के अंदर इशू क्या रहता है, द इशू इन डायरेक्ट मेथड इज अगर वैल्यूज बड़ी हो तो अवॉइड करना चाहिए, वैल्यूज छोटी है। द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज लाइक सच। fx square, what is fx? 6 4 24 16। what is fx square? 36 16 नो, fx का होल स्क्वायर नहीं, fx स्क्वायर है। 3 into 4 12, 1 into 16 16, 4 into 36 144, 2 into 64 128। टेन 50 300। Putting into the formula, sigma fx square sigma f sigma fx by sigma f whole square 30 5 square 30 minus 25 root of 5 is 2.24। Speed up, note it down, then we'll move to the shortcut method. Number 3, shortcut method. This is the most preferred method. इसके अंदर we need to compute the deviations. So the formula is sigma f d square upon sigma f, d square की जगह आप dx square भी लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा f d अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कैपिटल एक्स will be rewritten as d,
and D stands for the deviations from the assumed mean. Let's proceed. D is x minus a. So what is a? Assumed mean. टेक एनी इज्यूम, मीन आ रहा है 5, तो मैं 5 नहीं लूंगा, बिकॉज अगर 5 लिया था तो ये एंटायर नंबर 0 बन जाएगा। अगर मैंने एक्चुअल मीन को इज्यूम्ड मीन ले लिया, एग्जाम में आप ले सकते हैं, या बाई चांस अगर मिस्टेक से या बाय you just selected randomly 5 and actual mean is equal to assumed mean, तो ये 0 बन जाएगा, because the deviation taken from the actual mean is nothing but 0. So 0 into something is 0, 0 divided by 0 is 0 divided by anything is 0, 0 का square is 0, so the entire number would be 0. So I'll be taking the mean like say 4, assumed mean take 4, 2 minus 4 minus 2, 4 minus 4 0, 6 minus 4 plus 2, 8 minus 4 plus 4. फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, डी स्क्वायर 4 4 16 एफ डी स्क्वायर 3 into minus 2 minus 6 0 8 8। ये बेटर रहता है कि आप इसमें से मीन लीजिए, इज्यूम कीजिए। इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप जो इज्यूम कर रहे हैं वो सीरीज में से लें, क्योंकि एक वैल्यू 0 बन जाएगी और उसकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। दीज आर वेरी स्मॉल ट्रिक्स। एफ डी स्क्वायर this into this, 3 into 4, 1 into 0, 4 into 4, 2 into 16. Now we need these summations. 3 plus 1 plus 4 plus 2, 8 plus 8 minus 6, ये 0 आ जाता अगर आप इज्यूम मीन को ही लेते एक्चुअल मीन, या एक्चुअल मीन को इज्यूम करते, मतलब अगर मैं 5 लेता तो ये 0 आ जाना था। एफ टी 12 plus 16 plus 32. Now putting into the formula, एफ डी स्क्वायर by sigma f माइनस सिग्मा एफ टी बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, होल अंडर रूट 6 minus 1 square under root, 6 minus 1 under root, 5 under root, and you are checking again, the answer is same. मेथड आप कोई भी अप्लाई करें, आंसर सेम आ रहा है। स्पीड अप कंप्लीटेड, देन विल मूव टू स्टेप डेविएशन मेथड। स्पीड अप, moving to number 4, step deviation method.
Number 4, step deviation method. स्टेप डेविएशन मेथड शॉर्टकट मेथड से जस्ट सिर्फ एक स्टेप आगे। स्टेप डेविएशन मेथड इज टेक्निकली जस्ट वन स्टेप far from the shortcut method. The formula is sigma fd square upon sigma f minus sigma fd upon sigma f का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये तो शॉर्टकट मेथड है। See what I am doing, I am just putting a dash, क्योंकि आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर चुके हैं तो आपको डैश का मतलब पता है। डैश स्टैंड्स फॉर डिवाइडिंग बाय द कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। पूरी सीरीज अगर किसी कॉमन मल्टीपल से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर दीजिए और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंडिविजुअल सीरीज में हमने स्टेप डेविएशन मेथड इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉमन फैक्टर टेक्निकली नहीं होता है, प्रैक्टिकली पूरी सीरीज में कॉमन फैक्टर नहीं होते। x 2 4 6 8 f 3 1 4 2 d। चलिए अब इज्यूम कर लेते हैं 6। 4 हम इज्यूम कर चुके हैं, 5 हम नहीं कर रहे क्योंकि एक्चुअल मीन 5 है। यू मे इफ यू वांट टू, आई एम टेकिंग 6। 3 minus 6, 1 minus 6, 4 minus 6, 2 minus 6। minus 6 is minus 4, 4 minus 6 is minus 2, 6 minus 6 is 0, 8 minus 6 is plus 2। अब देखिए क्या इसमें कुछ कोई भी कॉमन मल्टीपल है? 4 2 0 2, यस 2 से डिविजिबल हो रहा है। सो d डैश इज d डिवाइडेड बाय c। And what is C? The common multiple 2. Every minute detail need to be explained like this. So 4 divided by 2, 2 divided by 2, 0 divided by 2, 2 divided by 2. D dash square 4 1 0 1, 4 1 0 1, f d dash and f d dash square। into minus 2, 1 into minus 1, 4 into 0, 2 into 1। Statistics is very scoring, but अगर आप ध्यान से करें, you need to have some patience because एक कैलकुलेशन में एरर टीचर ने 6 में से 2 नंबर देने। She or he will give just 2 on 6. So I strongly recommend do the questions calmly। fd dash square 3 into 4, 1 into 1, 4 into 0, 2 into 1। Now we'll do the summation part। ten minus 5 I repeat 15
Putting into the formula, putting into the formula, (15 divided by 10 minus 5 by 10 whole square. (1.5 minus 5 by 10, 0.5 minus multiply by C also. C is common factor 2. .5 का स्क्वायर 0.25 1.5 minus 0.5 minus का स्क्वायर 0.5 minus का स्क्वायर is 0.25. So 1.5 minus 0.25 is 1.25 का square root under root is 1.12 into 2, 4.73. 2.24 और जैसे आपको पता था जो मर्जी मेथड लगाए आंसर सेम ही रहेगा. नाउ इस क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है बट जैसे हम पहले कंप्यूट कर रहे हैं वेरिएंस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर विच इज 2.24 का स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ 2.24 is 5. You need not compute the square because you know that हमने पहले 5 की अंडर रूट्स कंप्यूट किए हैं. This is your discrete series. Write down the questions for practice. Practice के लिए questions लिखिए. Statistics is more or less maths, so practice करेंगे तो मार्क्स आएंगे. Page number 148. Page number 148. Example 4 and 5. Page 148. Example number 4 and 5. And page number 149. And page number 149, example 6 and 7, 148 example 4 and 5, 149 example 6 and 7. So these are the 4 examples of discrete series that you will practice. Moving to continuous series. टॉपिक हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन. इंडिविजुअल सीरीज डन, डिस्क्रीट सीरीज डन, कंटिन्यूअस सीरीज.
कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला सेम रहता है। जो अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज के 4 मेथड्स किए हैं वही 4 मेथड्स, ऑल द सेम 4 मेथड्स, सेम फॉर्मूलाज। फर्क ये है कि आपको इसमें मिड वैल्यू लेनी होती है। यू आर सपोज टू कंप्यूट द मिड वैल्यूज एंड देन प्रोसीड। Write down formulas या formulae and methods to compute standard deviation in discrete series is same as in continuous series. Full stop. One should compute mid values from exclusive class interval size to proceed। सबसे पहले सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, ये सारी सीरीज को आप पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे और जब आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे फिर आप उसके मिड वैल्यूज निकालेंगे और जब आप मिड वैल्यूज निकाल लेंगे फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करेंगे। गॉट इट? राइट डाउन वन क्वेश्चन। Calculate standard deviation from the following data। Calculate standard deviation from the following data। और डेटा हमारे पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 43652, 43652। Now solution. सबसे पहले हम देखेंगे क्या सीरीज एक्सक्लूसिव है। यस, 0 to 10, 10 to 20 इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव सीरीज है। अब हम प्रोसीड करेंगे। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मिड वैल्यूज 5, 15, 25, 35, 45। क्वेश्चन में मेथड के बारे में कुछ नहीं गिवन। सिलेक्ट द मेथड। The question doesn't say any method, so select the method using shortcut method. I'm just using the shortcut method. You may use the step deviation or direct or actual mean.
The formula for standard deviation is sigma fd dash square by sigma f, not dash, minus sigma fd upon sigma f का whole square का whole under root. Now we'll take d. D we will take from mid values. And say assume value, say 25. 5 minus 25 minus 20 minus 10, 0, 10, 20. इस सब में कॉमन आ रहा है 10, तो यू कैन अप्लाई द स्टेप डेविएशन ऑल्सो, डैश डैश मल्टीप्लाई बाय सी. मैंने लिख दी है शॉर्टकट मेथड, तो आई एम अप्लाइंग शॉर्टकट. पेपर में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है विच मेथड यू आर अप्लाइंग. सो अब आगे आपको पता है कैसे करना है. वी जस्ट नीड 4-5 मिनट्स टू वाइंड अप दिस सम. डी स्क्वायर 400 100 0 100 400 एफ डी स्क्वायर एफ डी -80 -30 0 50 40. It's -20. Let me check once. Right. FD square 1600 300 0 500 and 800 3200. Putting into the formula 3200 divided by sigma f अच्छा, जो मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे रहा हूं उसमें यू नो दैट आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना है. कैलकुलेटर मैं यूज कर सकता हूं, आप नहीं, unless you are in ICS or Punjab board, or unless CBSE allowed that. The under root of 159 is 12.61. So the net answer is 12.61. Unit है marks. So you will put marks. Unit नहीं mention तो cool. Given है तो you are supposed to put the marks. Speed up. You must have done along with simultaneously I am doing. I am just giving you 30-40 seconds more. Speed up. So this is our lecture 2. in discrete series हम कर चुके हैं. continuous series का explain कर दिया, formulas की जरूरत ही नहीं है. tomorrow we'll complete continuous series and we'll give you the questions and we'll do the combined standard deviation as well. Bye bye, take care, God bless.